खासा धोखाधड़ी से कुंद्रा ने पैसे वसूले। बीजेपी नेता राम कदम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राज कुंद्रा पर बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि धोखाधड़ी कर कुंद्रा ने वसूली की ऑनलाइन गेम के जरिए इस ठगी को अंजाम राज कुंद्रा ने दिया था। राम कदम ने कहा कि वो मुख्यमंत्री, राज्य के गृह मंत्री और पुलिस कमिश्नर से इस बाबत बात करेंगे, इसकी शिकायत भी करेंगे। वियान इंडस्ट्री, जो कि राज कुंद्रा की इंडस्ट्री है, उसने ये धोखाधड़ी की है, देश भर से करोड़ों रुपए इकट्ठा किए और ये गैर कानूनी है, इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी शिकायत वो करेंगे। सीएम, गृह मंत्री से भी मिलेंगे, राम कदम ने कहा, और इसकी शिकायत बाकायदा जाकर करेंगे। वियान इंडस्ट्रीज ने लूटा है राज कुंद्रा। देखिए, पहले से ही मुश्किलों में फंसे हुए हैं और अब एक बार फिर से उन पर बीजेपी ने ये बड़े आरोप लगाए हैं। सुजाता हमारे साथ सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़ी हुई है। सुजाता, पहले से ही मुश्किलों में फंसे हुए राज कुंद्रा लगता है चौतरफा घिरते जा रहे हैं। पहले पोर्नोग्राफी के मामले में वो अभी भी अंदर हैं और देखिए अब राम कदम कह रहे हैं कि उन्होंने धोखाधड़ी से करोड़ों रुपए बनाए हैं। बिल्कुल, मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, उल्टा वो घिरते जा रहे हैं और एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं, मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। और बीजेपी नेता राम कदम ने बहुत बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। ये कहा है कि राज कुंद्रा की कंपनी ने एक ऐप बनाया, गेम ऐप था ये, और उसके बाद उसमें उस गेम में जीतने वाले को पैसा देने का वादा किया जाता था, लेकिन हुआ ये था कि उस गेम के जरिए धोखाधड़ी की गई और गेम में अक्सर जो लोग जीतते थे वो जो कंपनी के कर्मचारी थे वही जीतते थे। 4 लोगों का नाम भी जाहिर किया है जिन्हें विनर बता दिया जाता था। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जब विनर होते थे और जाते थे दफ्तर में अपना इनाम क्लेम करने के लिए, तो उनके साथ मारपीट होती थी। राम कदम ने आरोप लगाया है कि इसकी शिकायत की गई लेकिन कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि शिल्पा शेट्टी की लोकप्रियता को भुनाया गया इस गेम के जरिए और 250 से 3,000 करोड़ की कमाई इसके माध्यम से की गई। धोखाधड़ी का ये मामला है। उन्होंने कहा है कि इस पर कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि अगर इस मामले में पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है तो फिर वो इस मामले में ईडी और सीबीआई से सीधा संपर्क करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि वो होम मिनिस्टर से मिलेंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे और जल्द से जल्द इस मामले की जांच कराने की बात करेंगे। इसके अलावा उन्होंने एक और बड़ी बात कही है। उन्होंने बिना नाम लिए ये कहा कि बॉलीवुड की, बिल्कुल सुजाता, मैं लौटूंगी आपके पास, माफ कीजिए आपको रोक रही हूँ। राम कदम ने क्या कहा है, क्या आरोप लगाए हैं, पहले उसको सुन लेते हैं, फिर आपके पास आती हूँ। जीओडी नाम का एक ऐप, ऑनलाइन गेम उन्होंने लॉन्च करा। लॉन्च करते समय लोगों को कहा गया, इस प्रकार का लेटर उन्होंने लोगों को लिख करके दिया। वे कहते हैं कि ये जीओडी जो गेम है ये पूरी तरह से सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार सभी प्रकार की अनुमति लेकर के वह मान्यता प्राप्त है। इस प्रकार की बात वे अपने लेटर हेड पर लिख करके लोगों को दे रहे, लोगों को गुमराह कर रहे। ये गेम किस प्रकार का है, यदि आप इसे ठीक से यदि देखें तो यह एक ऑनलाइन गेम है जिसमें इन्होंने अपनी अर्धांगिनी शिल्पा शेट्टी जी का नाम, उनकी तस्वीर का उपयोग किया है। यह गेम क्रिकेट की बैट घुमाओ और घुमाते समय वो जो गेंद है कहां पर गेंद जाएगा और जो व्यक्ति उस गेंद को कहां पर जा रहा है ये बता देगा, उस व्यक्ति को जिस प्रकार से कौन बनेगा करोड़पति में इनाम की राशि मिलती है, उसी प्रकार से इनाम की राशि उस व्यक्ति को मिलेगी। अपने पत्नी के शक्ल का तक इस पूरे गेम में इस्तेमाल किया। यहाँ पे शिल्पा शेट्टी जी है और पीछे वो जीओडी नाम का जो ऑनलाइन क्रिकेट का जो गैम्बलिंग का जो गेम है, क्या है वे स्वयं जाने, इस गेम का वो इस प्रकार से प्रचार कर रही है। और सुजाता हमारे साथ लगातार ग्राउंड जीरो से जुड़ी हुई है। सुजाता, सुना आपने, राज कुंद्रा पर एक और गंभीर आरोप लग रहे हैं। बीजेपी नेता राम कदम कह रहे हैं कि अपनी पत्नी का भी इस्तेमाल किया, अपनी पत्नी के चेहरे का इस्तेमाल किया और लोगों से पैसे वसूले, धोखाधड़ी की ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर। जी बिल्कुल, और श्वेता, हमें इस बयान को
इस तरह से देखना चाहिए कि अभी तक हम यही कह रहे हैं और शिल्पा शेट्टी भी यही कह रही हैं या पुलिस ने भी अभी तक डायरेक्टली किसी मामले में शिल्पा शेट्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन इस मामले में शिल्पा शेट्टी भी शामिल हो सकती हैं, क्योंकि अगर आप किसी कंपनी का प्रचार करते हैं जो आपकी अपनी ही कंपनी हो या आपके पति की कंपनी हो और वो धोखाधड़ी करती है, फर्जीवाड़ा करती है, वो भी इतने बड़ी रकम का, तो उसमें आप भी आरोपी बनाए जा सकते हैं। तो जाहिर तौर पर इस मामले में शिल्पा की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। जी सुजाता, जीओडी नाम का एक ऑनलाइन गेमिंग जिस पर शिल्पा शेट्टी जी का चेहरे का उपयोग करके उसका प्रचार प्रसार किया गया, महाराष्ट्र प्रांत के कई गरीब लोगों से डिस्ट्रीब्यूटर के नाम पे लाखों रुपए लिए गए और वो लेने के पश्चात उन्हें कहा गया कि ये सरकार की अनुमति प्राप्त गेम है, पूरी तरह से ये सुरक्षित है, केबीसी में जिस प्रकार की इनाम की राशि मिलती है इस प्रकार से इसमें इनाम की राशि मिलेगी। पर अंततः सामने आया कि ये पूरी तरह से धोखाधड़ी थी। जब लोग उनके दफ्तर में पैसे मांगने गए, ना इन्होंने पैसे दिए बल्कि उनके साथ मारपीट करके पुलिस का दबाव बना करके उन्हें रफा दफा करने का दुस्साहस, दुष्कर्म राज कुंद्रा जी की ओर से उनके ऑफिस में हुआ। अब यह मामला केवल मुंबई या महाराष्ट्र से सीमित नहीं है। जो जानकारी सामने आ रही है 2.5 से 3 हज़ार करोड़ का घपला है और ये पूरे देश भर में अन्य प्रांतों में भी उन्होंने किया है। तो हमारा सवाल मुंबई पुलिस कमिश्नर और महाराष्ट्र सरकार से है कि इस पर वे तुरंत इस बात की जांच करें, जांच करके जो लोगों को फंसाया गया ठगाया गया है उन्हें न्याय दें। जो है गंभीर आरोप लगा है कि शिल्पा शेट्टी जो है वो लगातार ये कह रहे हैं कि जो मूवीज बनाई जा रही थी हॉटशॉट पे, जो मूवीज थी वो बोल्ड मूवीज थी, वो पोर्नोग्राफी नहीं थी। मैं व्यक्ति विशेष आरोप कभी किस पर नहीं करता, पर अभी जांच एजेंसी के तहत ये पूरा मामला है, वे तय करेंगे। पर जहां तक आज जो 2 मामले हमने उठाए, एक तो धोखाधड़ी का मामला, क्या इस धोखाधड़ी का मामले का समर्थन कोई कर सकता है? और मुझे विश्वास है कि शिल्पा शेट्टी भी इस धोखाधड़ी के मामले का वे कतई समर्थन नहीं करेगी। दूसरा मामला, हिंदी फिल्म जगत की एक बहुत बड़ी अभिनेत्री 14 अप्रैल को मुंबई के जुहू पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करती है, शारीरिक उत्पीड़न राज कुंद्रा ने किया है, ये बात कहती है। अब ऐसा अचानक से क्या हो गया? किसने दबाव बनाया? क्यों रातों रात घूम गई, मना कर दिया? वे दबाव बनाने वाले लोग कौन थे? इस बात का खुलासा महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस को करना होगा। यदि देश की बड़ी अभिनेत्री मुंबई में सुरक्षित नहीं है तो अन्य लोगों का क्या? क्या ये माना जाए कि बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि ठाकरे सरकार के अंदर से लोग जो है वो पुलिस पर जो है दबाव बना रहे हैं? देखिएगा कि ये जो 14 अप्रैल वाला जो अभिनेत्री का मामला है वो स्पष्ट रूप से ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं उस पूरे प्रकरण में दबाव था अभिनेत्री पर। अब दबाव था करके उसने मामला पीछे लिया है। दबाव न होता तो इस प्रकार के गंभीर आरोप खुद शिकायत दर्ज करके क्यों करती? तो कहीं ना कहीं यह जांच का विषय, जांच होनी होगी। आखिरी सवाल, अब आप लोग आगे क्या सोच रहे हैं, क्योंकि आपने कहा कि सीबीआई के पास भी जाएंगे? सोमवार के दिन हम मुंबई पुलिस कमिश्नर के दफ्तर जाएंगे, वहां हम न्याय की गुहार लगाएंगे। वहां से न्याय मिला ठीक, नहीं तो हम गृह मंत्री के पास जाएंगे। वहां नहीं न्याय मिला मुख्यमंत्री से दरखास्त करेंगे और वहां पे भी नहीं मिला तो सीबीआई और ईडी से जांच की मांग करेंगे। सहयोगी बात कर रही थी राम कदम से और सुजाता भी ग्राउंड जीरो से लगातार बनी हुई है, इस खबर पर नजर बनाकर उन्होंने रखी हुई है। सुजाता, पहले से ही मुश्किलों में घिरे राज कुंद्रा के लिए अब एक नई मुसीबत। बहुत बड़ी मुसीबत है और मुसीबतें जो हैं वो चौतरफा घिर चुकी हैं। श्वेता, हमें जब एक केस सामने आता है और एक जो गैर कानूनी आप काम करते हैं तो आपके जो तमाम तरह के जो काम होते हैं वो भी सामने आने लगते हैं और इससे ऐसा लगता है कि राज कुंद्रा सिर्फ इस मामले में नहीं बल्कि वो एक हैबिचुअल ऑफेंडर हैं। उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो कि कानूनी नहीं है, गैर कानूनी है, धोखाधड़ी से वो जुड़ा हुआ मामला है और जाहिर तौर पर ये मनी मैटर है तो ईडी इस मामले में संज्ञान ले सकती है। फिलहाल राम बिल्कुल सुजाता, और लगातार ग्राउंड जीरो से देखिए हमारे 2 सहयोगी वहां से खबर पहुंचा रही है, अनुपमा और सुजाता ग्राउंड जीरो से आपको बता रही है राज कुंद्रा मामले से जुड़ा हुआ